इस्कॉन। आज हम बात करेंगे इस्कॉन के बारे में। इस्कॉन का अर्थ है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की स्थापना श्री कृष्ण कृपा, श्री मूर्ति, श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य श्रीमद् भागवतम के संदेश को विश्व भर में फैलाना और लोगों को भक्ति योग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। इस्कॉन ने विश्व भर में कई मंदिरों, आश्रमों और केंद्रों की स्थापना की है जो श्री कृष्ण की भक्ति को प्रसारित करते हैं। इस्कॉन का इतिहास। श्री प्रभुपाद का जन्म 1 सितंबर 1896 को कोलकाता, भारत में हुआ था। उनका मूल नाम अभय चरण दे था। प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के अनुवाद और व्याख्या को अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने 1965 में अमेरिका की यात्रा की और 1966 में न्यूयॉर्क के इस्कॉन की स्थापना की। उनके प्रयासों से इस्कॉन ने तेजी से प्रसार किया और दुनिया भर में उनके अनुयायी बनने लगे। इस्कॉन की शिक्षा भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम पर आधारित है। इसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कृष्ण को सर्वोच्च भगवान मानना। इस्कॉन के अनुयायी भगवान श्री कृष्ण को सर्वोच्च भगवान मानते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। नंबर 2, भक्ति योग का अभ्यास। भक्ति योग के माध्यम से भगवान की सेवा करना, जप यानी हरि नाम संकीर्तन, पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होना। नंबर 3, वैदिक साहित्य का अध्ययन। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और अन्य वैदिक साहित्य का अध्ययन और प्रचार करना। नंबर 4, सदाचार और शुद्धता। 4 प्रमुख नियमों का पालन करना। मांसाहार का त्याग करना, मादक पदार्थों का सेवन न करना, जुआ ना खेलना और अवैध यौन संबंध ना स्थापित करना। इस्कॉन की गतिविधियाँ। इस्कॉन के अनुयायी दुनिया भर में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्य करते हैं। इनमें प्रमुख गतिविधियाँ शामिल हैं। नंबर 1, हरि नाम संकीर्तन। सार्वजनिक स्थलों पर भगवान के नाम का जप और कीर्तन करते हैं। नंबर 2, प्रसाद वितरण, जिन्हें फूड फॉर लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, शिक्षा और प्रचार। वैदिक साहित्य का वितरण, भगवत गीता और अन्य ग्रंथों के पाठ और धार्मिक शिक्षा कार्यक्रम। नंबर 4, मंदिर सेवा। मंदिरों में पूजा, आरती, भजन और धार्मिक अनुष्ठान करना। इस्कॉन के अनुयायियों का जीवन। इस्कॉन एक आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास करते हैं। इसमें उनका दैनिक जीवन भगवान की सेवा, प्रार्थना और साधना में समर्पित होता है। वे प्रातःकाल में उठकर हरि नाम जप करते हैं, शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं और नियमित रूप से मंदिर में आरती, पूजा और सत्संग में भाग लेते हैं। इस प्रकार वे एक शुद्ध और अनुशासित जीवन जीते हैं। इस्कॉन की सच्चाई का एक पहलू उसकी आलोचनाओं और विवादों से भी जुड़ा है। इसके आलोचक संगठन की कुछ गतिविधियों और व्यवहारों पर सवाल उठाते हैं। नंबर 1, संगठनात्मक विवाद। इस्कॉन के कुछ पूर्व सदस्य संगठन में आंतरिक राजनीति, भ्रष्टाचार और शक्ति संघर्ष के आरोप लगाते हैं। नंबर 2, गुरु विवाद। कुछ गुरु और उच्च पदाधिकारियों पर नैतिक और आपराधिक आरोप लगाए गए हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न और वित्तीय अनियमितताएं भी शामिल हैं। नंबर 3, समाज में अलगाव।
कुछ आलोचकों का मानना है कि इस्कॉन के अनुयायी समाज से कट जाते हैं और अपने परिवारों और मित्रों से दूर हो जाते हैं। नंबर 4, सख्त नियम। इस्कॉन के कड़े नियम और अनुशासन का पालन करने में कुछ लोगों को कठिनाई होती है, जिससे वे संगठन छोड़ देते हैं। इस्कॉन की उपलब्धियाँ। इस्कॉन ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं, जिनमें शामिल है वैदिक साहित्य का प्रचार, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और अन्य वैदिक ग्रंथों का दुनिया भर में अनुवाद और वितरण, सामाजिक सेवा, फूड फॉर लाइफ कार्यक्रम के तहत लाखों लोगों को मुफ्त भोजन प्रदान करना, आध्यात्मिक शिक्षा, दुनिया भर में अनेक शैक्षिक संस्थानों और गुरुकुलों की स्थापना जहां वैदिक शिक्षा दी जाती है, संस्कृति और कला, भारतीय संस्कृति, संगीत, नृत्य और कला को विश्व स्तर पर प्रोत्साहित करना। इस्कॉन का प्रभाव उसके अनुयायियों और समाज पर गहरा पड़ा है। इसके अनुयायी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके सिद्धांतों का पालन करते हैं। इससे उनके जीवन में शांति, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इसके साथ ही इस्कॉन के माध्यम से कई लोग समाज सेवा और मानवता की सेवा में शामिल होकर योगदान देते हैं। इस्कॉन की शिक्षाओं का सार। प्रभुपाद जी ने शिक्षाओं का सार भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में निहित है। उन्होंने भगवत गीता का एक प्रसिद्ध संस्करण प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने इसका सरल और स्पष्ट व्याख्यान प्रस्तुत किया। उनका मुख्य संदेश था कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए और अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहिए। इसके माध्यम से वे मोक्ष प्राप्त करते हैं और जीवन की वास्तविक सार्थकता को समझ सकते हैं। इस्कॉन के मंदिर और उनकी भूमिका। इस्कॉन के मंदिर की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये मंदिर न केवल पूजा और आरती के स्थान होते हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के भी केंद्र होते हैं। मंदिरों में नियमित रूप से धार्मिक कार्यक्रम, प्रवचन, भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ ही मंदिरों में शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होते हैं, जहां अनुयायी वैदिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस्कॉन के कुछ प्रमुख त्यौहार भी होते हैं, जिन्हें वे बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण और अन्य देवी देवताओं की पूजा के लिए समर्पित होते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख त्यौहार निम्नलिखित हैं। जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। राधा अष्टमी, श्री राधा रानी का जन्म दिवस। गौर पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस। रामनवमी, भगवान राम का जन्म दिवस। नरसिंह चतुर्दशी, भगवान नरसिंह का प्राकट्य दिवस। इस्कॉन के शिक्षा संस्थान। इस्कॉन ने कई शिक्षा संस्थानों की स्थापना की है, जहां पर वैदिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। इन संस्थानों में गुरुकुल, कॉलेज और विश्वविद्यालय शामिल हैं। इन शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों को न केवल वैदिक ज्ञान दिया जाता है, बल्कि आधुनिक शिक्षा और कौशल भी सिखाए जाते हैं। इस्कॉन के प्रकाशन विभाग ने भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और अन्य वैदिक साहित्य के कई संस्करण प्रकाशित किए हैं। इन पुस्तकों का अनुवाद अनेक भाषाओं में किया गया है और इन्हें दुनिया भर में वितरित किया जाता है। इस्कॉन के प्रकाशन विभाग का मुख्य उद्देश्य वैदिक ज्ञान को भी सभी लोगों तक पहुंचाना है और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। इस्कॉन में पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों को बहुत महत्व दिया जाता है।
इसके अनुयायी अपने परिवार के साथ मिलकर भगवान की भक्ति करते हैं और एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करते हैं। इस्कॉन के सिद्धांत के अनुसार पारिवारिक समाज की कई मूल इकाई हैं। इसके अनुयायी अपने बच्चों को भी वैदिक और आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं ताकि वे भी एक धर्मनिष्ठ और सशक्त व्यक्ति बन सके। इस्कॉन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कई प्रयास किए हैं। इसके अनुयायी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इस्कॉन के कई मंदिरों में जैविक खेती और गोपालन को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके साथ ही इस्कॉन के अनुयायी शाकाहार का पालन करते हैं जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक होता है। निष्कर्ष, इस्कॉन एक वैश्विक आध्यात्मिक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को फैलाना और लोगों को भक्ति योग के माध्यम से आत्मिक उन्नति के मार्ग पर चलाना है। इसके अनुयायी एक अनुशासित और शुद्ध जीवन जीते हैं और समाज में सेवा करते हैं। हालांकि संगठन को कुछ आलोचनाओं और विवादों का सामना भी करना पड़ता है, फिर भी इस्कॉन ने वैदिक साहित्य और आध्यात्मिक शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके माध्यम से लाखों लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सहायता मिलती है जिससे वे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके हैं। इस्कॉन के माध्यम से श्री प्रभुपाद जी ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को विश्व भर में फैलाया और लोगों को आत्मिक उन्नति का मार्ग भी दिखाया। उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और उन्हें धर्म, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य कर दें। धन्यवाद।